पिछले हफ्ते एक बड़ी खबर आई जो कि मंदिर की खबर के बीच में दब गई। शांतनु सेन जो कि केंद्रीय मंत्री भाजपा के पश्चिम बंगाल से आते हैं, सांसद हैं। उन्होंने एक घोषणा करी कि अगले 7 दिनों में सरकार सीएए को लागू करा देगी। जो है वो खुद मतवा संप्रदाय से आते हैं और भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। कोई हल्की बात उन्होंने नहीं करी होगी। ऐसा लग रहा है 31 से जो सेशन शुरू हुआ है बजट का, उसी में इसको लेकर कुछ फैसला होगा। शांतनु ने इसके बारे में 3 खास बातें बताई हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि इसके बारे में नोटिफिकेशन और इसके जो रूल फ्रेम होने की वो सारी तैयारी हो गई। इतना जो डिले हुआ था इस वजह से नहीं हुआ था कोई पॉलिसी में पैरालिसिस था, बल्कि इस वजह से हुआ था कि उसके रूल्स नहीं फ्रेम हो पा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि इसका बहुत सरलीकरण कर दिया गया है, फॉर्म बहुत सरल कर दिया गया है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको केवल यही प्रूफ देना है कि आप कट ऑफ लाइन के हिसाब से यहाँ रह रहे हैं कि नहीं, आप यहाँ कब आए हैं। तीसरी एक जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है, देखिए उसकी बैकग्राउंड ये है कि जब यह सरकार ने इस पे बात करी थी और इसको पास कराया था सदन से, तो बहुत सी राज्य सरकारों ने इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध में अपने सदनों में प्रस्ताव पास कर लिए थे कि हम इसको अपने प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे। अब अगर ये लागू करती है केंद्र सरकार, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना था वो एसडीएम्स के माध्यम से होना था, जो राज्य सरकार के अधीन है। तो जो शांतनु ने बताया उसके हिसाब से केंद्र, अब सरकार का, चूंकि केंद्र सरकार का ये एक्ट है, इसलिए वो केंद्र सरकार अपनी केंद्रीय एजेंसियों में से भी किसी के द्वारा करा सकती है इसको लागू। उसमें पहला नाम आ रहा है, शायद ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू होगा। अब हम सब लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जितना बड़ा पूरा नेटवर्क पूरे भारत में है, ऐसा किसी और संस्था के हाथ में नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। और एक तरीके से जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा था कि केंद्र की चुनी हुई सरकार किसी चीज को लागू करती है और राज्य सरकारें उसको लागू करने से मना कर देती हैं, तो इस तरीके से इसकी भी काट निकल आई। अब विपक्षी दलों में इसको लेके खलबली मंत्री स्वाभाविक है कि पहली खलबली तो यह है कि इससे कहीं बीजेपी का वोट बैंक न बढ़े। बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशान होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि जो मतवा संप्रदाय बांग्लादेश से यहाँ आया था उसकी बहुत बड़ी संख्या है जिसको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। और जब 2018 में ऐसा वादा किया गया था कि सीएए आएगा, तो वो बीजेपी की ओर वोट देने चला गया था, और जब वो वादा नहीं पूरा हुआ था तो वो उसके बाद फिर टीएमसी की ओर चले गए थे। लेकिन अगर ये सीएए इलेक्शन के पहले लागू हो जाता है, उनकी नागरिकता का फैसला हो जाता है, तो निश्चित रूप से मतवा बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी की ओर आ जाएंगे। वैसे तो जो सीएए के हिसाब से जो पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक, जिसमें क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, वो भी लाभान्वित होंगे। लेकिन हाँ, उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं कि बीजेपी के वोट बैंक में कोई विशेष फर्क पड़ पाए। तो बाकी विपक्षी पार्टियां इसको लेके बेचैन क्यों हैं? वो इसलिए बेचैन है, इसकी 2-3 वजह हैं। पहली बात तो इससे उनको लगता है कि इतना बड़ा जो सेंटिमेंटल है बहुसंख्यक संप्रदाय के लिए विषय, अगर उसको पूरा कर ले जाती है बीजेपी, तो बीजेपी को इलेक्शन में बड़ी एज मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, वो जो एक बीजेपी की छवि ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि बीजेपी कहती बहुत कुछ है पर कर नहीं पाती इतना, तो वो नहीं होगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक तरीके से छटाई का काम भी होगा। तो इसमें जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो कि कुछ विपक्षी दलों के कोर वोटर बन चुके हैं, अब उनके खिलाफ भी माहौल बनेगा। अब देखिए, जो शांतनु ने कहा है वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है, होता है तो उसके किस तरह के परिणाम निकलते हैं, ये बहुत जल्दी हमको पता चल जाएगा। इसमें कोई नई खबर आते ही मैं फिर से एक बार आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।